ये जो कंपनी 50 साल से इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोडक्ट बेच रही है। सब्जी और फल धोते हो पानी के साथ में, ये सब्जी और फल में से पेस्टिसाइड निकलता नहीं, जो फार्मर ने डाला है वो फिल्टर लगा हुआ है जो क्लोरीन को फ्लोराइड को निकाल देता है। हम क्या करते हैं, हम लोग एरिया वाइज ज्योग्राफी का मैंने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी ले लिया है। चीर फाड़ तो मेरे शरीर में होनी है, फैमिली तो मेरी डिस्टर्ब होनी है। और जो नेचुरल प्रभु ने बना करके हमको ये शरीर दिया है, क्या वो वैसा ही रहेगा चीर फाड़ के बाद में? जिनसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, जैसे कि पता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 दिवसीय राइस मिलिंग एक्सपो का महा आयोजन किया गया है और इसी एक्सपो में दोस्तों साइनर मशीनरी का भी स्टॉल लगा हुआ है और साइनर मशीनरी से हैं नरेश जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या बता रहे हैं। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेडिएशन की मशीन है, नई टेक्नोलॉजी है और ये वाटर प्यूरिफायर की मशीन है जो कि इंडिया में बहुत सारा लोगों ने लगा रखा है। ये इंडिया के लिए एक नई तकनीक है। इसके बारे में क्या नरेश जी बता रहे हैं और इसकी खूबियां क्या है। नरेश जी, केएनएच डिजिटल मीडिया में सर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे ये मशीनों के बारे में? पहले तो मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हम पानी पीते हैं, जैसे आपने बोला प्यूरीफायर जी, प्यूरीफायर क्या होता है? प्यूरीफायर जो आपके नल के पानी को साफ सुथरा बना करके आपको देता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा पानी पी रहे हो, जैसे शुद्ध पानी बोला जाता है जी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ये गलतफहमी है, ये शुद्ध पानी नहीं है। चाहे बॉटल का भी जो पानी पीते हैं हम लोग 20 रुपया पर लीटर खर्चा करते हैं और आजकल तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के पानी मिलते हैं जी। ये सारे पानी ऑक्सीडाइज्ड पानी है, जूने पुराने पानी है, रखे हुए पानी है। ये हमारे शरीर में जा करके ऑक्सीडेशन क्रिएट करते हैं, बुढ़ापा जल्दी होता है, एनर्जी नीचे जाती है। लेकिन ये जो कंपनी है जापान की एनर्जिक, ये जो कंपनी 50 साल से इंटरनेशनल मार्केट में ये प्रोडक्ट बेच रही है, जो हमारे पास 2016 से शुरू हुआ इंडिया में, इनकी खुद की ऑफिस है। ये पानी जब आप पीते हो तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एनर्जी बढ़ती है, ये अल्कलाइन है, बीमारी को रुकने नहीं देता है हमारे शरीर में। और ये पानी एक्टिव हाइड्रोजन वाला है। ये पानी पीने से शरीर के अंदर परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, बीमारी रुकती नहीं है। दूसरा तरीका जीने का ये है, अगर आप चुन लेते हो कि अगर कोई बीमारी हुई तो आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, वहां पे लंबे चौड़े बिल भरो और उसके बाद में फैमिली के भी डिस्टर्बेंस होते हैं। ये सर नरेश जी, ये 4 जो है ग्लास रखे हुए हैं, इन ग्लास के बारे में अलग अलग कलर हैं, इनके बारे में क्या बताएंगे, क्या है ये? मैं ये बोलता हूँ कि आप ये पानी पी रहे हो, लिटमस टेस्ट किया हुआ है इस पानी के अंदर। लिटमस में ये स्लाइटली लाइट ग्रीन कलर का पानी दिख रहा है। ये पानी एसिडिक पानी है जो आप पी रहे हो, बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, बीमारियां आकर्षित होती है। और जो हमारी मशीन पानी बनाती है, ये लिटमस टेस्ट में पर्पल कलर का पानी बनता है। ये 9.5 pH का अल्कलाइन पानी है, ये आयोनाइज्ड पानी है जो आपके शरीर में बिल्कुल बीमारियों को रुकने नहीं देता है। और दूसरे इस मशीन के अंदर ना 7 अलग अलग तरह के पानी बनते हैं। आप घर को केमिकल फ्री कर सकते हो। एक पानी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात करूंगा। आप अपने घर में सब्जी और फल धोते हो पानी के साथ में, ये सब्जी और फल में से पेस्टिसाइड निकलता नहीं, जो फार्मर ने डाला है फसल को सुरक्षित करने के लिए, उसमें से निकलता नहीं, पानी का पानी रह जाता है। और आपके देखो चावल मैंने डाले हुए हैं, राइस इंडस्ट्री से हम लोग, तो चावल में से पेस्टिसाइड निकला नहीं। लेकिन मेरा जो 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पानी है, इसके अंदर से सारे पेस्टिसाइड इसने निकाल करके बाहर कर दिए जी। ये इसका कलर चेंज हो गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलता है कि पेस्टिसाइड मुख्य कारण है कैंसर के। तो अगर हमको अपने फैमिली में कैंसर नहीं चाहिए तो ये पानी पीजिए, एसिडिटी को भगाइए, अल्कलाइन शरीर बनाइए, पेस्टिसाइड को निकाल दीजिए, क्लोरीन को निकाल दीजिए। ये मशीन बहुत काम की है, मैं रिकमेंड करूंगा हर एक व्यक्ति को ये पानी पीना चाहिए। लेकिन नरेश जी, एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपकी बात को काट रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि ये पानी जो है अल्कलाइन वाटर है इस मशीन के थ्रू, लेकिन नेचुरली जो हम अल्कलाइन वाटर बनाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स को काट करके अगर हम तांबे के बर्तन में रखते हैं, ट्रेडिशनल जो तरीका है, क्या उससे भी ये कारगर है या वो
कारगर नहीं है। हाँ, तो 7 pH के ऊपर जब पानी जाता है तो अल्कलाइन बनता है जी। और 7 pH से नीचे जो पानी जाता है वो एसिडिक होता है। Acidic आप होता कितनी भी चीजें डाल दो, आप कितना भी उसको अल्कलाइन करने की कोशिश करो, रात भर रखो, 24 घंटा रखो, वो पानी 7 pH से ऊपर 7.1, 7.2 बनेगा, जो हमारे शरीर के लिए पूरा नहीं पड़ेगा एसिडिटी को निकालने के लिए। लेकिन हमारा जो पानी है ये 9.5 pH का है, ये पूरी एसिडिटी को निकाल देता है। एसिडिटी नहीं रहेगी तो बीमारी नहीं रहेगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस इंडिया के 99% लोग जो है वो पानी के बदले वो जहर पी रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही पानी नहीं है। वो सही पानी तब होगा जब पानी में से क्लोरीन निकल जाएगा। जो क्लोरीन कॉर्पोरेशन डालती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन वो क्लोरीन जब बॉडी के अंदर जाती है तो अंदर हाईली एसिडिक होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स को खराब करती है, डैमेज करती है। ऐसे भी है कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पानी में जो है जो ग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत ज्यादा पाई बहुत जाती सही बोल रहे हो आप, बहुत सही बोल रहे हो। वो पाई भी जाती हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है। फ्लोराइड, आर्सेनिक। तो क्या ये आर्सेनिक को भी सारी चीजों से जो है ये मशीन जो है बचाता है? तो इसमें क्या होता है, हमारे अंदर मशीन के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है जो क्लोरीन को, फ्लोराइड को निकाल देता है। हम क्या करते हैं, हम लोग एरिया वाइज, ज्योग्राफिकली जहां जहां का पानी जो है मशीन में डालने के पहले उसको ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट जैसे कि अगर हम लोग का हार्डनेस ज्यादा है तो उसमें सॉफ्टनर ऐड कर देते हैं। अगर उसमें टीडीएस बहुत ज्यादा है तो एक छोटा सा प्लांट लगाते हैं जिसमें से टीडीएस कम करते हैं। लेकिन कोई शहरों में, कोई जगहों पे टीडीएस की मात्रा एकदम बराबर है और पानी की क्वालिटी अच्छी है तो वहां पे कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती। सर इसी कड़ी में बात करेंगे, ये जो रेडिएशन मशीन है इसके बारे में आप बता रहे हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जी। जो सेम कंपनी, जापान की एनर्जिक कंपनी लेके आई है। और ये क्या करता है, आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, आपके घर में वाईफाई, ऑफिस में वाईफाई लगा हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट सिग्नल क्रिएट होता है। वो हमारे को बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मशीनरी बनी हुई है, सब में से रेडिएशन हो रहा है। अब ये रेडिएशन जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। रेडिएशन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो फील्ड क्रिएट होते हैं, जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स के फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफियर करते हैं और डैमेज करते हैं। और नासा के हिसाब से ये देखा गया है कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। जी। WHO ने रिसर्च किया है कि कैंसर हो रहा है इससे, बहुत सारी बीमारियां, लिवर फेल्यूर से अगर हमको छूटना है तो ये गैजेट अगर हम चालू करके रखेंगे तो ये क्या करता है, पहले एनवायरनमेंट में चेक करता है कि कितनी रेडिएशन है। जी। जो रेडिएशन की लेवल रहेगी उस हिसाब से ये रिवर्सल फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और हार्मोनाइज करता है। इसको हार्मोनाइजर बोला जाता है। उससे रेडिएशन नहीं रहेगी एनवायरनमेंट में, हमारे बॉडी में अंदर जाएगी नहीं, तो हमको बीमारियां जैसे ब्रेन ट्यूमर और कैंसर वगैरह की बीमारियां नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, आगे और डेवलपमेंट होने वाली है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, मशीन्स बहुत बनने वाली है और उससे रेडिएशन बहुत होने वाली है। अपने आप को, अपने फैमिली को सुरक्षित करने के लिए ये गैजेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें इसी कड़ी में चलते चलते नरेश जी, यदि बात करें इनके कीमतों के बारे में, आम आदमी क्या इसको एफोर्ड कर सकता है? क्या आम आदमी जो है, आम आदमी के पहुंच तक ये है मशीन? तो इसमें अगर दोनों की अलग अलग बात करें तो क्या इसके कॉस्ट बैठते हैं? मैं एक चीज बोलूंगा कि देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सेंटर खोलें जहाँ पे जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे पास से पानी फ्री ले जा सकते हैं। जी। और हम जितनी हो सके तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं जी। लेकिन जो लोग 9 से 10 हजार रुपया महीने का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो ये प्रोडक्ट जो है आपके पास लग सकता है। 9 से 10 हजार रुपया अफोर्ड करना, मैं समझता हूँ कि आजकल सैलरीड क्लास भी खर्चा कर सकता है, तो ये अपने अफोर्डिंग में है। लेकिन अगर हम ये नहीं लगाते हैं और बीमारियां होती है तो जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं तो आपको मालूम है, एक छोटी से छोटी ट्रीटमेंट का 1 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। और कैंसर अगर किसी को लग गया तो करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो उस खर्चे को अगर बचाना है तो आज ये यूज करो। और चलो, खर्चा भी आपने कर लिया, एक पॉलिसी भी ले लिया आपने, चलो आप बोलते हो कि मैंने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी ले लिया है, चीर फाड़ तो मेरे शरीर में होनी है, फैमिली तो मेरी डिस्टर्ब होनी है। और जो नेचुरल प्रभु ने बना करके हमको ये शरीर दिया है,
क्या वो वैसा ही रहेगा चीर फाड़ के बाद में? उसमें और साइड इफेक्ट्स और तकलीफें नहीं बढ़ेगी? तो ये सोचना बहुत जरूरी है। प्रिवेंटिव में जाओ, ट्रीटमेंट तो जहाँ पे जरूरत है वो कराएंगे हम लोग, लेकिन प्रिवेंशन में जाओगे तो वो क्योर से बेटर है। नरेश जी, केने डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और इन दोनों मशीनों के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ आपके किसी भी सवाल के लिए। किसी को भी मेरे से बात करनी है, पूछना है, सजेशन लेना है, तो आप हमेशा वेलकम हो, और पानी हमेशा हम फ्री देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे माइनर मशीनरी से नरेश को। इसी तरह केने डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।